हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन जो VVI है। ये 11th-12th सेमेस्टर सभी क्लास के ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है इन तीनों में। तो आज का मैं क्वेश्चन क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, VVI है। मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों से कहा है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का, मेमोरी चैप्टर का फुल PDF सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिएगा, मैं दे दूँगी। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं दे दूँगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं दे दूँगी आप लोगों को, वो क्वेश्चन शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। स्मृति को परिभाषित करें और इसके संगठनों की चर्चा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्मृति से। स्मृति मतलब होता है मेमोरी, याददाश्त। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ वीडियो को रोक कर आप लोग आंसर मत लिख लीजिएगा, समझिएगा, अपना ओन वर्ड में लिखिएगा। अगर आप लोगों को क्लास करना है साइकोलॉजी का तो मुझे कमेंट में बोलिएगा क्लास करना है मैम, तो मैं आप लोगों को क्लास का प्रोसेस बताऊंगी कि मैं किस तरह से क्लासेस आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, वैसे भी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको क्लास करना है साइकोलॉजी का सेमेस्टर सबका, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। स्मृति को परिभाषित करें और इसके संगठनों की चर्चा करें। देखिए, स्मृति अनुभव को संचित करने की क्षमता है। स्मृति जो है अनुभव, जो हम लोग अनुभव करते, जो आप लोग का रेगुलर जीवन में, रेगुलर दिन में जो आप लोग अनुभव करते हैं, उसको संचित करने की क्षमता है। ठीक है, ये ज्ञान और अनुभव को भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये ज्ञान और अनुभव को भविष्य में उपयोग करते हैं। अगर आप लोग बचपन में जो पढ़े हैं ABCD क ख ग ये सब तो आप लोग को याद है ना, कल क्या क्या हुआ वो भी याद है, जो आप पढ़ते हैं वो भी याद है, और जो हम लोग पढ़े हैं वो सब हम लोगों का भविष्य में काम आता है ना, भविष्य में हम लोग वो चीज़ को उपयोग करते हैं। तो वही है, ये 3 चरणों पर आधारित है, ये 3 चरणों में आधारित है। ठीक है, गठन, संचय और पुनः स्मरण। गठन, संचय और पुनः स्मरण। ठीक है, 3 चीज़ में आधारित है। गठन, संचय, गठन, ग्रहण गठन बोल रही मैं, सॉरी। ग्रहण मतलब जो हम लोगों को ग्रहण करते हैं, जो हम लोग याद रखते हैं। संचय सोचते हैं, और पुनः स्मरण जो हम लोगों को पूरे अच्छा तरीके से याद रहता है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं गलत पढ़ी हूँ, इग्नोर करिएगा थोड़ा सा, और समझे। अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं मैम आप गलत बोल रहे हैं, ये बोला जाता है, तो मैं बोलूँगी। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइए, मैं आप लोगों को बताऊँगी। ऐसे ही क्लास चलता है ना। थोड़ा कैमरा हिल रहा है, कोई नहीं, आप लोग बस सुनिए मेरे को, मैं कैसे समझा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्मृति को परिभाषित करें और इसके संगठनों की चर्चा करें। स्मृति अनुभव को संचित करने की क्षमता है। ये ज्ञान और अनुभव को भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये ज्ञान जो हम लोग सीखे हुए रहते हैं, ये हम लोग का भविष्य में काम आता है ना, आता है, तो वही है। और ये 3 चरणों पर आधारित है, ये 3 चरणों में आधारित है। ग्रहण संचय और पुनः स्मरण। ठीक है, जो पूरा याद हम लोगों को रहता है। क्लियर है। देखिए, सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी क्या लिखा है, सीखी, ठीक है, सीखी गई विषय वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को ही स्मृति कहा जाता है। सिंपल है। सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी सीखी गई विषय वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को ही स्मृति कहा जाता है। मतलब जो हम लोग सीखे हुए चीज़ है, और उसको अगर वो हम लोग का सीखा हुआ चीज़ हम लोगों को काम आ रहा है, कहीं पर आवश्यकता पड़ने पर वो चीज़ काम आ रहा, वो चीज़ हम लोग फटाक से नहीं बोल दिए,
वही शक्ति को हम लोग स्मृति कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, किसी सीखी गई वस्तु क्रिया की आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को स्मृति कहा जाता है। जैसे आप लोग ABCD आप लोगों को याद, अगर आप लोगों को कोई बोलेगा, ये छोटा बच्चा को ABCD आप लोग लिख के दिखा दीजिए, तुरंत आप लोग लिख के सिखा दीजिएगा उसको। टेबल हो गया, ठीक है, टेबल हो गया। आप पढ़े हुए 11th क्लास का जो मैथ पढ़े हैं, ठीक है, वो मैथ आप बना सकते हैं, 4 क्लास का मैथ बना सकते हैं। तो आप लोग वो सीखे गए हैं ना, आवश्यकता पड़ने पर आप तो किसी को बता सक रहे हैं, तो वही स्मृति है। याद रखना, कोई भी चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे अभी कुछ ट्रेन एक्सीडेंट होने से, अभी जो हम लोगों का प्लेन क्रैश हुआ था, किस दिन हुआ था, वो तो आपको याद होगा, वही है स्मृति, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्मृति। तो देखिए, नोट्स बना लीजिएगा अपने वर्ड। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना नोट्स खुद से बनाइए। ऐसे तो मेरे नोट्स आप लिख सकते हैं, कोई भी चैनल को सर्च करके वहाँ से नोट्स को छाप सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को पढ़ के समझना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो हूँ ही आप लोगों को समझाने के लिए। तो मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूँगी आप लोगों को। और हाँ, साइकोलॉजी के मैंने मास्टर्स किया है। किस किस को क्लास करना है DM करिए, मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस में, मैं वहाँ पर सारा प्रोसेस बता दूँगी। देखिए, पढ़ लीजिए। मैं फिर से एक बार आप लोगों को पढ़कर बता दे रही हूँ। स्मृति को परिभाषित करें, ठीक है, और इसके संगठनों की चर्चा करें। संगठनों की चर्चा, ओके। स्मृति अनुभव को संचित करने की क्षमता है। ये ज्ञान और अनुभव को भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये 3 चरणों पर आधारित है: ग्रहण, संचय, ठीक है, पुनः स्मरण। सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी सीखी गई विषय वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को ही स्मृति कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। ओके, बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ नोट्स लिख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस में मुझे DM करिएगा। और हाँ, मैं फुल PDF 199 में देती हूँ। ओके, बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में।